Welcome back, guys. Again, continuing with our sources of corporate finance, chapter 2, secretarial practices. It is part 7th, and this is according to your 2021 syllabus, class 12th. Okay, now before in the previous part 6, we have seen what is debentures and what are the features of debentures. In this video, we are going to look at one of the important part of this chapter, and that is what are the types of debentures. That there are various types on the basis of security, on the basis of transfer, on the basis of repayment, on the basis of conversions. So let's see one by one, and I'm sure it's very easy. Let's start by looking at on the basis of security debentures. So on the basis of security, we have two major types, that is secured and the second one is unsecured. Let's understand what is secured debentures. Let's read the definition first. The debentures can be secured. The property of the company may be charged as security for loan. The security may be for some particular asset, fixed charge, or it may be the asset in general. The debentures can be secured through trust deed. ओके बहुत बार आप लोगों ने बहुत बार नहीं कम ही जगहों पर होता है, बट हम एक एग्जांपल लेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने किसी ने एक बैंक से उनको घर खरीदना है, ABC पर्सन को एक घर खरीदना है, उन्होंने बैंक से लोन लिया है घर खरीदने के लिए, और उन्होंने बोला कि हम इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट आपको लोन आपका पे कर देंगे. ठीक है, अभी 15 मंथ्स हो गए, 16 मंथ्स हो गए, वो आदमी अब पैसे दे नहीं पा रहा है, कुछ उसको अड़चन आ गए, वो अब पैसे नहीं दे पा रहा है. इन दैट केस बैंक विल गिव हिम और हर सम पीरियड ऑफ टाइम. अगर वो उस पीरियड में पेमेंट नहीं कर पाता है तो बैंक उसका घर सील कर देती है और बैंक उसका घर अपने इसमें ले लेती है, मतलब वो घर बैंक के नाम पे हो जाता है. ठीक है, दैट इज व्हाट सिक्योरिटी. एज एंड हाउ उन्होंने घर के लिए रखा, वैसे ही कंपनीज अपने फिक्स्ड असेट दाव पर रखती है फॉर द डिबेंचर टू द डिबेंचर होल्डर्स, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी भी कोई भी कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को पैसा नहीं दे पाती तो वो फिक्स्ड असेट पर कब्जा कर सकती है कंपनी के. ऐसे डिबेंचर होल्डर्स को सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स बोलते हैं. द डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड थ्रू ट्रस्ट डीड. ट्रस्ट डीड पर कौन सी एसेट है, कितना है, वो सारा लिखा होता है. सेकेंड पार्ट है अनसिक्योर्ड, बिल्कुल ही उसका अपोजिट. हमें हमारे 8 पार्ट्स में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी. सिक्योर्ड, अब अनसिक्योर्ड. अनसिक्योर्ड मतलब क्या, जहाँ पे कोई भी असेट गिरवी नहीं रखी गई है. दिस आर द डिबेंचर्स दैट हैव नो सिक्योरिटी. The issue of unsecured debenture is now prohibited by the Companies Act 2013. तो अब से मतलब डिबेंचर्स होल्डर्स सिर्फ सिक्योर्ड ही होते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स अब नहीं होते. दिस इज अ थियोरेटिकल पार्ट. ठीक है, अभी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर देयर इज रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड बेरर डिबेंचर. अभी रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है? Registered debentures are those debentures on which the name of the holders are recorded. ऐसे debentures जो कंपनी के होल्डर्स पर रिकॉर्डेड होते हैं, उनका नाम, उनका पता, उनका एड्रेस, सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होती है. द कंपनी मेंटेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर. एक कंपनी रजिस्टर ऑफ डिबेंचर मेंटेन करती है इन विच द नेम, एड्रेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग्स of debentures are entered. The transfer of registered debentures require the execution of regular transfer deed. उसी का अपोजिट है बेरर. रजिस्टर्ड मतलब क्या, जिनका नाम मेंशन किया होता है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में, जिनका नाम, पता एंड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन रजिस्टर डिबेंचर रजिस्टर पर रिकॉर्ड की जाती है. अभी बेरर क्या होता है? Name of the holders are not recorded on the bearer debenture. Their name do not appear on the register of debentures. Such debentures are transferable by merry delivery. तो अभी
बेरर डिबेंचर्स मतलब क्या, जिनका नाम, जिनका पता, जिनका इंफॉर्मेशन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में मेंशन नहीं किया जाता. Let's see what are the types of debentures on the basis of repayment. There are two: redeemable and irredeemable. Redeemable debentures. Debentures are mostly redeemable. इसका मतलब क्या है? डिबेंचर्स हमेशा रिडीमेबल होते हैं, बट पहले देखना पड़ेगा कि डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, पेबल एट द एंड ऑफ सम फिक्स्ड पीरियड एज मेंशन्ड ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट. आपके डिबेंचर सर्टिफिकेट पे जो मैच्योरिटी डेट दी गई है उस डेट पर उसका पेमेंट हो जाना मतलब ही रिडीमेबल डिबेंचर्स. रीपेमेंट कैन बी मेड एट फिक्स्ड डेट at the end of specific period or by installment during the lifetime of the company. The provision of repayment is normally made in trust deed. आपके trust deed पर provision बनाया गया है, डेट पर फिक्स्ड पेमेंट की प्रॉमिस की गई है आपको. ये सारी जब भी मेचोरिटी डेट पर रीपेमेंट जिस डिबेंचर्स का हो जाता है उनको बोलते हैं रिडीमेबल. दे आर पेएबल डिबेंचर्स. बट व्हाट इज इररिडीमेबल? दिस काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट रीपेएबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. ऐसे डिबेंचर्स जो लाइफ में कभी जिसको लाइफ में कभी पेमेंट की ही नहीं जाती, they are repayable only after liquidation of the company or when there is breach of any condition or when some contingency arises. Okay, तो जब कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी को कोई प्रॉब्लम आता है, तब भी इररिडीमेबल डिबेंचर्स पेबल होते हैं. बट इररिडीमेबल डिबेंचर्स, ऐसे डिबेंचर्स अभी इशू नहीं किए जाते. दिस इज अ थियोरेटिकल पार्ट. रिडीमेबल डिबेंचर्स ही इशू किए जाते हैं. Last two parts of this video on the basis of conversion. There's convertible and non-convertible. Let's see what is convertible. Convertible debentures give right to holders to convert them into equity shares after a specific period of time. Such right is mentioned in the debenture certificate. एक specific period के बाद उनको ऐसा राइट मिलता है, उनके डिबेंचर सर्टिफिकेट पे लिख के आता है कि यू कैन कन्वर्ट योर सेल्फ इनटू इक्विटी शेयर होल्डर्स. The issue of convertible debentures must be approved by special resolutions in general meeting before they are issued to public. These debentures are advantageous for holders. Because of this conversion right, convertible debentures holders is entitled to equity shares at a rate lower than market value. देखो, अगर सडनली आपको डिबेंचर होल्डर से इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट होना है तो उनके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना पड़ता है जिससे वो कन्वर्ट हो सकते हैं. लेट्स सी अबाउट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑन मैच्योरिटी. These debentures are redeemed on maturity date. These debentures suffer from the disadvantage that there is no appreciation in value. Non-convertible debentures are not converted into equity shareholders after a specific period of time on the maturity date. ठीक है, तो convertible which is convertible into equity shareholders on the after the maturity date, and non-convertible, these debentures are not convertible into equity shares on maturity. So like guys, we have completed the part. We have completed what is debentures. Last two parts are remaining in this chapter, and after that we are for sure going to complete this. All the links will be given in the description below. Please check it out. Do get your own notes, and if you have some comments, put it down in the comment section below. If you like it, please like, share and subscribe.